बीजेपी के कमल पर ही है हरियाणा की जनता को भरोसा। आज मंगलवार को जब ईवीएम खुला तो जनादेश बीजेपी को मिला। लगातार तीसरी बार बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। हालांकि 5 अक्टूबर को हुए वोटिंग के बाद आए लगभग सभी एग्जिट पोल में कांग्रेस की सरकार बनती दिख रही थी, लेकिन जब ईवीएम की पेटियां खुली तो अचानक से बीजेपी ने सबको चौंका दिया। चलिए जानने की कोशिश करते हैं वो फैक्टर्स जिसकी वजह से कांग्रेस पिछड़ी और बीजेपी आगे निकल गई। कांग्रेस की हार की सबसे पहली और बड़ी वजह मानी जा रही है कांग्रेस में आपसी गुटबाजी। जहां एक और भूपेंद्र हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा में ही सीएम पद की दावेदारी को लेकर आपसी खींचतान की खबरें सामने आई, तो वहीं कुमारी शैलजा ने भी सीएम पद पर अपना दावा ठोका। हुड्डा और शैलजा की तकरार इतनी बढ़ गई है कि राहुल गांधी को दोनों का हाथ मिलाना पड़ा। हालांकि हाथ तो मिल गए लेकिन मन नहीं मिला और नतीजा आपके सामने है। यही नहीं, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी सीएम पद की दावेदारी से पार्टी में ही तीसरा मोर्चा खोल रखा है। इस तरह आपसी खींचतान ने भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचा दिया। कांग्रेस की हार की अगली सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है विपक्षी दल का बिखराव, जिससे वोट बढ़ गया। हरियाणा में वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर थी। बीजेपी के वोटर्स बीजेपी के ही साथ रहे, लेकिन विपक्ष के वोट बैंक बिखर गए। आईएनएलडी, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और निर्दलियों ने चुनाव में कांग्रेस के वोट काटने में मदद की। ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हो गया होता तो हरियाणा में नतीजे शायद कुछ और होते। किसानों को लेकर कांग्रेस की रणनीति बीजेपी के सामने कमजोर नजर आई। बता दें कि बीजेपी पर किसान आंदोलन को दबाने की कोशिश के आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले बीजेपी ने किसानों के लिए वादों का पिटारा खोल दिया। नायब सिंह सैनी सरकार ने 24 फसलों पर एमएसपी लागू की और ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया, जिसे बीजेपी नेताओं ने मंचों से इस बारे में खूब बोला और बताया कि कांग्रेस शासित राज्यों में फसलों पर एमएसपी नहीं दी जा रही है, तो हरियाणा में कांग्रेस कैसे इसे देगी, जिसे कांग्रेस काउंटर नहीं कर पाई। जिस अग्निवीर स्कीम को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव के चक्रव्यूह में फंसा लिया था, उस मुद्दे को हरियाणा में नहीं भुना पाई। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाने की कोशिश में थी कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने एक बड़ा ऐलान कर अग्निवीर को लेकर कांग्रेस की सियासी अग्नि को ठंडा कर दिया। बीजेपी सरकार ने घोषणा की कि 4 साल बाद जब अग्निवीर सैनिक रिटायर होकर घर आए तो भी वो बेरोजगार नहीं रहेगा, उसे उचित नौकरी दी जाएगी। शाह ने अग्निवीरों को नौकरी की गारंटी तक दे डाली। इस तरह से कांग्रेस के पास कोई तोड़ नहीं रहा और बीजेपी काफी आगे निकल गई। अग्निवीर के साथ साथ कांग्रेस ने बेरोजगारी और महंगाई को हथियार बनाया था, जिसके खिलाफ बीजेपी ने खर्ची पर्ची का ऐसा तीर छोड़ा जिससे कांग्रेस उभर नहीं पाई। तकरीबन बीजेपी के सभी नेताओं ने इस मुद्दे को जोरों शोरों से उठाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि 10 साल पहले जब कांग्रेस की हुड्डा सरकार थी तब बेरोजगारों को नौकरी खर्ची और पर्ची के दम पर मिल रही थी, जिसे बीजेपी ने बंद कर दिया। बीजेपी के इस दांव को कांग्रेस ने काउंटर नहीं किया और हरियाणा में खेल पलट गया। कहा तो माना जा रहा था कि 10 साल से राज कर रही बीजेपी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, किसानों और पहलवान नाराज हैं। ऐसे में कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि 10 साल बाद सत्ता वापसी होगी, लेकिन मंगलवार को बीजेपी के साथ मंगल हो गया। कांग्रेस फिर विपक्ष में बैठने को मजबूर हो गई है। बहरहाल, आपको क्या लगता है, कांग्रेस की हार की असल वजह क्या है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।